आपकी नियुक्ति जो हुई थी वो इन सब कामों के लिए तो नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। तो आप लोग क्यों करते हैं दूसरा काम? क्योंकि हम लोग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, नहीं आपको करना होगा। सरकार दे रहा है, क्योंकि सरकार दे रहा है। सरकार के पास इतना वेतन ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है। जो 10,000 में इतना सारा काम मिल रहा है वो 50,000 60,000 में क्यों करेगा? जितने भी है आजकल तो एनएम को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया है कि जितने भी है सरकार बना दी है, कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। हाँ, इसीलिए कि क्या लोड करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बोल रहे, जैसे कि दीदी का कहने का अर्थ है कि आज एएनएम जो है हर एक काम करते हैं, सारे काम एएनएम को दिया जा रहा है। हम लोग को टेप दे दिया है और सारा जो डाटा ऑपरेटर का काम है, जो लैब टेक्नीशियन का काम है, सारा काम हम लोग को करना पड़ता है। आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, आपको करिए या तो छोड़िए। जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई वो काम तो आप लोग करती ही हैं। हाँ, उससे अतिरिक्त काम भी आपसे कराया जाता है। काम दवाई बांटने का काम है फार्मासिस्ट का, वो भी एएनएम ही करती है। और ब्लड लेने का काम है लैब टेक्नीशियन का, वो भी एएनएम कर रही है। पुर्जा काटने का काम है डाटा ऑपरेटर का, वो भी एएनएम कर रही है। मतलब प्रत्येक काम एएनएम कर रही है, हर जगह एएनएम। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में जो जहां लोग हड़ताल करते हैं वहीं पे हम लोग मौजूद हैं। पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये एएनएम लोग हैं। कैमरा पर दिखा दीजिए स्क्रीन पर सभी लोगों को कि ये एएनएम लोग हैं जो लोग अपने मांगों को लेकर आंदोलित हैं और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आ चुके हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे क्या है पूरा मामला। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। क्या मांग है आप लोगों का? केवल एक सूत्री मांग है हम लोगों का कि 7/22 के विज्ञापन के नियमावली के अनुसार हम लोगों का जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके नियमित नियुक्ति कराई जाए। अभी नियमित नियुक्ति आप लोगों की नहीं हुई? नहीं हुई है। हम जितने भी यहाँ एएनएम बहने एकत्रित हुए हैं इस धरना स्थल पे, सभी पूरे बिहार से हैं और सभी संविदा कर्मी हैं। आप लोगों की संख्या क्या है पूरे बिहार में? 4,000 संविदा पे। तो आज आंदोलन में बहुत कम संख्या है आप लोगों की? चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, तो सभी लोग आ रही हैं बारी बारी से और जो आ रही हैं वो आएंगी, फिर अगले दिन आएंगी। कितने दिनों से चल रहा है? 8 तारीख से चल रही है। 8 तारीख से 8 तारीख से चल रहा है। आज 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गया। कोई आया है? नहीं, कोई नहीं सरकार की तरफ से। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि सभी लोग को आश्वासन पूरा किए हैं तो हम लोग को भी करेंगे। अभी आशा लोग भी आंदोलन पे थी, कुरियर संघ भी आंदोलन पे था, आप लोग भी आंदोलन पे हैं। स्वास्थ्य विभाग को क्या हो गया है, इतना आंदोलन क्यों चल रहा है? स्वास्थ्य विभाग को आँख में अभी रुई डाल के सोए हुए हैं। हमारी कहना है कि जैसे आशा को इतना दिन धरना दिए, कुछ मांग पूरी हो गई, उसी तरह हम लोग भी धरना दिए हैं, हम लोग को भी मांग पूरी होगी। और जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे अडिग रहेंगे। अभी आप लोग नियमित नहीं है? नियमित नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या अभी क्या मानदेय मिलता है आप लोगों को? अभी हम लोग का मानदेय बस मात्र 11,500 का पेमेंट दे रहा है सरकार। उसमें क्या होगी? रेंट देंगे, खाना खाएंगे, गाड़ी भाड़ा देंगे। ये तो सरकार देखती नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हमारी 11,500 से ले लिया। एएनएम लोग क्या क्या काम करते हैं? एएनएम टीकाकरण करती है, पोलियो करती है, इम्यूनाइजेशन करती है। उसके बाद जितने भी है आजकल तो एएनएम को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया है कि जितने भी है सरकार बना दी है। कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। हाँ, इसीलिए कि क्या लोड करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बोल रहे, जैसे कि दीदी का कहने का अर्थ है कि आज एएनएम जो है हर एक काम कर रही है। डाटा ऑपरेटर वाला काम, जो कंप्यूटर के जितने सारे डाटा एंट्री हो गया, ये सारा काम हम लोग एएनएम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर रहते हैं तो उनके बगल में जो भी पुर्जा काटने का रहता है, पुर्जा काटने का जो डाटा ऑपरेटर का काम है वो भी हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हो गया वो भी हम लोग कर रहे हैं। टीकाकरण तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो जितने सारे कर्मचारी जो है एलटी का काम, एलटी नहीं रहे, एलटी बहुत जगह है कि नहीं है एलटी, तो वैक्सीन अति ब्लड चेक हो गया, बीपी हो, शुगर, जितना भी फार्मासिस्ट का काम जहाँ पे दवाई वितरण नहीं हो रहा, डाउनलोड करके कीजिए। सब काम हम लोग कर रहे हैं, सारा काम। आपकी नियुक्ति जो हुई थी वो इन सब कामों के लिए तो नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। तो आप लोग क्यों करते हैं दूसरा काम? क्योंकि हम लोग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, नहीं आपको करना होगा। सरकार दे रहा है, क्योंकि सरकार दे रहा है। सरकार के पास इतना वेतन ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है। जो 10,000 में इतना सारा काम मिल रहा है वो 50,000 60,000 में क्यों करेगा? इसी कारण से सारे काम एएनएम को दिया जा रहा है। हम लोग को टेप दे दिया है
और सारा जो डाटा ऑपरेटर का काम है, जो लैब टेक्नीशियन का काम है, सारा काम हम लोग को करना पड़ता है। आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। आपको करिए या तो छोड़िए। जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई वो काम तो आप लोग करती ही हैं। हाँ, वो तो उससे करते ही अतिरिक्त हैं। काम भी आपसे अतिरिक्त कराया जाता है। काम दवाई बांटने का काम है फार्मासिस्ट का, वो भी एएनएम ही करती है। और ब्लड लेने का काम है लैब टेक्नीशियन का, वो भी एएनएम कर रही है। पुर्जा काटने का काम है डाटा ऑपरेटर का, वो भी एएनएम कर रही है। मतलब प्रत्येक काम एएनएम कर रही है, हर जगह एएनएम कर रही है। आप लोग जो मांग अभी कर रही हैं, हाँ। इस मांग को क्यों नहीं रखा गया है कि सब काम हम लोगों पर क्यों लादा जाएगा? जिस चीज़ के लिए हमारी नियुक्ति हुई है वही काम हमसे कराया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग महिला हैं, कम से कम वो भी सहने के लिए तैयार है। लेकिन बस जो हम लोग अभी संविदा कर्मी, ये एक अपराध है, अपराध तो है, पता है। हाँ। ये एक अपराध है। आपको जिस पद पर जिस काम के लिए रखा गया है, अगर उससे अतिरिक्त कार्य आपसे कराया जा रहा है और उसका अतिरिक्त मानदेय मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक लेबर कोड का मामला है, ये महापाप है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जी से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी संविदा कर्मी हैं उसको बस नियुक्ति हम लोग को नियमित कर दीजिए। नियमित करने के बाद जितने सारे डाटा ऑपरेटर का काम है, डाटा ऑपरेटर की भी बहाली दिया कीजिए। और फार्मासिस्ट जब तक नहीं है उसके लिए हम लोग एएनएम लोग खटते हैं, तो फार्मासिस्ट के लिए भी जगह दीजिए। हर काम एएनएम से ही क्यों लेते हैं? और एएनएम से काम लेते। अभी आप लोग यहाँ धरना स्थल पे हैं, तो क्या आप लोग हड़ताल पर भी हैं? काम नहीं कर रही हैं? नहीं, काम नहीं कर रहे, हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे जी, हड़ताल पे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में काम करना छोड़ दिए हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी और नियमित काल हम लोग यहाँ हड़ताल पे ही रहेंगे। क्या उम्मीद है मैडम? आइए, क्या उम्मीद है आपको? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से तो हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे जी। हाँ, लेकिन अभी तो 3 दिन हो गया, अभी तक तो कोई आए नहीं है, पूछने तक नहीं आए हैं कि इतनी सारी महिलाएं यहाँ क्यों बैठी हैं, क्या उनके साथ परेशानी है, क्या है, कोई भी पूछ नहीं रहा है। तो आप लोग रात को भी यही रहते हैं? हाँ, दिन और रात हम लोग यही रह रहे हैं। रात को भी यही रहते हैं। ये महिला लोग हैं, एएनएम लोग हैं जो अपने आंदोलन को यहाँ कर रही हैं। हमारे साथ ये आंदोलन के नेताजी हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हम महासंघ गोप गुट के महासचिव हैं प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी। तो हम एएनएम के आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं कि एएनएम की जो मांग है बिल्कुल ही जायज़ है। क्योंकि बिहार सरकार तकनीकी आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकाली 2022 में, 22 में नियम निकाला, प्रावधान था कि इनको हम काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग के माध्यम से इनकी अस्थायी नियुक्ति करेंगे। सरकार 23 में एक नया कानून बनाता है एएनएम संबंधित, और अब वो कहती है कि हम परीक्षा लेकर के बहाली करेंगे। तो जब आप जो है 2022 में आदेश निकाले, 22 में वैकेंसी लोग भर दी, भरने के बाद आप कह रहे हैं कि आप 2023 में कि नहीं फिर परीक्षा देना होगा, तो यह कदापि उचित नहीं है। और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो 2022 के पहले मतलब 18 की जो नियमावली है, तो जिसके तहत आप वैकेंसी निकालें 2022 में, उसके अनुरूप जो है उसके जो प्रावधान थे उस प्रावधान के अनुरूप जो है इनकी बहाली कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग कराइए। आप वैकेंसी निकालते हैं 2022 में, कब बहाली कीजिएगा? 23 में अब 1 साल होने वाला है, तो जल्द। परीक्षा जो होने की बात सरकार कर रही है, तो परीक्षा से क्या दिक्कत है? परीक्षा से दिक्कत यह है कि समय समय पर आप परिवर्तन करते रहते हैं नियम को। जब कोई भी वैकेंसी निकल जाती है तो उस वैकेंसी के अनुसार जो नियम प्रावधान थे उसको पूरा करना चाहिए। अगर और यही बात नहीं है, हमारे जो आरबीएसके के जो एएनएम बैठी हुई हैं वो ऑलरेडी 2015 में परीक्षा दे करके आई हैं, और परीक्षा दे करके आई तो बार एक ही लोगों को बार परीक्षा ले रहे हैं। वो पहले मैट्रिक पास की, एएनएम की डिग्री ली, उसमें परीक्षा पास की, उसके बाद जब वैकेंसी के लिए आरबीएसके में जो आई उसमें भी परीक्षा दी, परीक्षा पास की, तब यहाँ से सिलेक्शन हुआ। और फिर परीक्षा जब सरकार का प्रावधान था, सरकार का प्रावधान ही था ना 2022 तकनीकी आयोग का कि मतलब जो आपको काउंसलिंग करा कर करेंगे, तो फिर नियम बदलने की क्या हो सकता है? आप नए सिरे से कीजिए ना। अब 23 के बाद जो बहाली होगी उसमें आप परीक्षा लीजिए, हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा मामला एएनएम लोग का था जो आप लोगों के बीच हम लोग रखे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि, धन्यवाद।